अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 2 स्टार्ट करेंगे। उसके 4 पार्ट्स हैं, तो पार्ट 1 से शुरू करते हैं। पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारी पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे और आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स की फैक्टराइजेशन करना बहुत आसान लग जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वही एक स्टैंडर्ड रूल अपनाते हुए कि ये 3 टर्म्स हमारे सामने हैं, इन तीनों में हम कॉमन तलाश करते हैं। तो इनमें कोई भी चीज़, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये पहला हमने देख लिया कॉमन वाला। इसके बाद हम दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरा स्टेप क्या है कि हम यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर तलाश करते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर जब हमने देखा है इनमें, तो ये एक्स स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये तो मिडिल टर्म बन जाती है। वैसे भी मैं पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो परफेक्ट स्क्वायर फर्स्ट टर्म होती है वेरिएबल में, या कोई भी हो, कांस्टेंट भी हो सकती है फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर, तो इसमें वेरिएबल की पावर हाफ होती है। ये 2 है तो यहाँ पर पावर 1 होती है। तो ये जब पावर 1 होती है तो ये ऑलमोस्ट मिडिल टर्म बन जाती है। और फिर अब देखते हैं, ये एक परफेक्ट स्क्वायर मिला, दूसरा इसको देखते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये 48 है, ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ, 49 अगर होता तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता था 7 का। तो ये 49 नहीं है, 48 है। अगर ये इस परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर होता भी सही, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, तो हम इसको देखते। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम मिडल टर्म देखते कि मिडल टर्म जो है वो बन सकती है कि नहीं बन सकती। तो इससे ये मिडल टर्म सही बन रही थी, तो इस तरह हम इसको फैक्टराइज कर देते a प्लस बी होल स्क्वायर में। लेकिन चूंकि ये नहीं है, 49 नहीं है, 48 है, तो ये हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर एक चीज़ और होती कि अगर मिडिल टर्म भी ना बन सकती इनसे, तो फिर हम मिडिल टर्म कंप्लीट करते होते हैं। लेकिन उसमें ये ज़रूरी है कि यहाँ पर पावर 4 होनी चाहिए और यहाँ पर 2 होनी चाहिए, कम से कम यहाँ पर 4 पावर होनी चाहिए। तो ऐसे को हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक किया जाता है, यानी इसके 2 हिस्से किए जाते हैं। और उसका तरीका ये होता है कि जो पहला परफेक्ट स्क्वायर वेरिएबल है उसके साथ हम कोएफिशिएंट देखते हैं। यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, तो इसके साथ कोएफिशिएंट 1 है, 1 लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पर है 48। ये जो कांस्टेंट टर्म होती है तीसरी, मिडिल टर्म को छोड़ देंगे, इसको और इसको, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करके हम सेपरेट लिख लेते हैं यहाँ पर 48। इसके हम पेयर्स में फैक्टर बनाते हैं। तो पहला पॉसिबल है कि अगर हम इसको 1 से डिवाइड करें 48 को, तो आंसर आता है 48। अगर हम इसको 48 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 24। अगर इसको हम 3 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 16। अगर इसको हम 4 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 12। 5 से तो ये डिवाइड हो नहीं सकता, हम 6 से कर सकते हैं। इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 8। उसके बाद 7 से नहीं हो सकता डिवाइड, 8 से हो सकता है, 8 पहले ही आ चुका है। तो ये पॉसिबल पेयर्स हैं। 8 और 6 जो है, इसको अगर हम प्लस करें तो 14 बनता है, तो ये हमारे काम का पेयर है, इसको हम ले लेंगे यहाँ पे। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर, पहले हम लिख देंगे बड़े वाला नंबर, उसके साथ x लगा देंगे क्योंकि हम 14x को ब्रेक कर रहे हैं। तो 14 को हमने 8x और 6x में ब्रेक कर देना है, और यहाँ पर हम लिखते हैं 48। अब आप कह रहे होंगे कि इनके साथ कोई साइन नहीं लगाया, तो साइन लगाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप तवज्जो से, गौर से, ध्यान से सुनेंगे तो आपको कभी भी इस तरह के एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन मुश्किल नहीं लगेगी। तो यहाँ पर साइन कौन से लगेंगे, इसको हम देखेंगे। ये साइन अगर प्लस है, पॉजिटिव साइन है, जिस तरह के अभी नज़र आ रहा है, तो इन दोनों के साइन सेम होते हैं। अगर ये साइन नेगेटिव है, यहाँ पर 48 के साथ नेगेटिव साइन होता, तो इन दोनों के साइन डिफरेंट होते हैं। और इनके साथ कौन से साइन लगते हैं वो देखना यह ज़रूरी है। अब इन दोनों के साथ एक जैसे साइन होंगे, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये हमें यही बताता है कि इन दोनों के साथ सेम साइन होंगे। अब यहाँ पर इसको देखते हुए हम देखेंगे, जो इसमें मिडिल टर्म के साथ साइन है, फिर दोनों के साथ वही साइन हो जाएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, क्योंकि ये प्लस का साइन है, तो ये हमें इंडिकेट करता है। अब ये
4 बन गई टर्म्स, इसको हम पेयर्स में कर लेंगे। ये 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं पहला 1 और 2 उसमें ये हम कर चुके हैं, तो वही आप जहन में रखिए। तो पेयर्स में कॉमन ले लेंगे। ये इस पेयर में x कॉमन है, लीस्ट पावर कॉमन होती है, जो वेरिएबल कम से कम पावर वाला होता है वो कॉमन होता है। x कॉमन, यहाँ पर x बच जाएगा, एक एक्स स्क्वायर था, एक कॉमन हो गया, एक रह गया, और यहाँ पर x कॉमन और 8 रह गया। अब यहाँ से हम देखेंगे 6 का मल्टीप्लिकेशन टेबल दोनों पे है, यानी 6 का मल्टीपल हैं दोनों, 6 भी और 48 भी, तो 6 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर x बचेगा, और ये 6 8 जार 48 दो टर्म्स बन जाएंगी। इन दोनों टर्म्स में फैक्टर जो ब्रैकेट में है ये कॉमन है, तो इस कॉमन फैक्टर को हम सबसे पहले लिख लेंगे एक ब्रैकेट में, और जो अनकॉमन होंगे ये दूसरी ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। इस तरह ये हम फैक्टराइज कर लें। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2, एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। तो इसको हम सबसे पहले वही स्कूल माइंड में रखिएगा, सबसे पहले हम कॉमन तलाश करेंगे, क्योंकि जब तक कॉमन को हम सेपरेट नहीं करेंगे उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ देखिए इन तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अब हम दूसरा मरहला शुरू करते हैं, उसमें क्या है, परफेक्ट स्क्वायर तलाश करते हैं। अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर अगर हमें 2 मिल जाएँ तो फिर फार्मूला की तरफ चले जाएंगे हम। तो एक परफेक्ट स्क्वायर तो ये है, ये तो वैसे ही मिडिल टर्म बन जाएगी। यहाँ हो सकता था परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब है कि हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। जब हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते तो हमें इसमें सिर्फ एक परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और मिडिल टर्म भी मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, हम मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। उसके ब्रेक करने का तरीका ये है कि ये जो कांस्टेंट है यहाँ पर, जो तीसरी टर्म है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसको इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, जो कि लिखा नहीं होता तो अंडरस्टूड होता है कि ये 1 है। 1 को 108 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर सेपरेट लिखें इसको 108, इसके आप पेयर्स में फैक्टर्स बना लें। तो पहला फैक्टर अगर इसको हम 1 से डिवाइड करें, ये हमेशा 1 से स्टार्ट किया करें, 1 से शुरू करें, 1 2 3 4 5 इस तरह करते जाएँ। तो 1 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो इसका बनता है 108। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं 108 को, तो आंसर मिलता है हमें 54। इसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 36। अगर ये आप इस तरह ना कर सकते हों तो आप लिख के भी कर सकते हैं डिवाइड 108, इसको आपने 3 से डिवाइड किया, 3 3 ज़ा 9, एक बचा, 8 को नीचे लाए, 3 6 ज़ा 18। इस तरह आपको ये दो फैक्टर मिल गए, आपने 3 6 लिख दिया। अब इसको देखें हम 4 से कर सकते हैं, यस 4 का टेबल, 4 के टेबल में भी आता है, ये हो जाएगा 27। उसके बाद हम 5 को देखते हैं, 5 के टेबल में नहीं हो सकता, 5 से ये डिवाइड नहीं हो सकता, हम 6 से करेंगे, 6 से हो सकता है, 6 1 ज़ा 6 और 18 6 ज़ा 40, 108 होता है। उसके बाद 7 से, 7 के टेबल से भी नहीं हो सकता, 8 से भी नहीं हो सकता, 9 से भी नहीं हो सकता, 9 से हो सकता है, 9 से हो सकता है ये। 9 के बाद 10 से नहीं हो सकता, 11 से नहीं हो सकता, 11 के बाद 12 से हो सकता है, तो 12 पहले ही आया हुआ है, इसलिए हम इसको मज़ीद आगे नहीं करेंगे। अब इन पेयर्स में से हमने एक ऐसा पेयर तलाश करना है जिसको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 21 बन जाए। तो देखें अब कौन सा हो सकता है, ये भी तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी बहुत डिफरेंस है। इसमें से 27 में से 4 माइनस करें तो 23 बनता है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये करें 18 और 6 24, ये भी नहीं हो सकता। 12 और 9 21, ये हो सकता है, 12 और 9 21। तो आइए इसको हम इस्तेमाल करते हुए मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे इसका बड़ा नंबर यहाँ पर लिखें 12 और एक्स, ये एक्स वेरिएबल इसके साथ लिखा जाएगा क्योंकि हम 21 को ब्रेक कर रहे हैं और उसके साथ जो वेरिएबल है वो साथ, जो दो हिस्से बनते हैं इसके, दो पार्ट्स, उनके साथ लिखा जाएगा 12x और 9x। अब फिर मैंने इनके साथ साइन नहीं लगाए हैं, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों नहीं लगाए हैं। ये चीज़ बहुत टेक्निकल है, इसको आप समझेंगे तो कभी भी आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर
पॉजिटिव साइन है इसके साथ। जब इसके साथ पॉजिटिव साइन हो तो इसका मतलब होता है इन दोनों के साथ साइन सेम है, यानी एक जैसा साइन है। तो वो साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव का साइन होगा दोनों के साथ या नेगेटिव का होगा, वो यहाँ से पता चलेगा। यहाँ जो भी साइन होगा वही साइन इनके साथ हो जाएगा, क्योंकि ये 9 और 12 मल्टीप्लाई होकर 108 बन जाता है। तो साइन माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाता है। तो यहाँ पर जब पॉजिटिव साइन है तो ये मिडिल टर्म जो ब्रेक की है इसके दोनों हिस्सों के साथ ये वाला साइन होगा जो आपकी प्रॉब्लम में दी गई मिडिल टर्म के साथ है। तो अब ये पेयर बन जाते हैं। इनमें से हम कॉमन ले लेते हैं। पहले में x, क्योंकि मिनिमम पावर x की 1 है तो x कॉमन आ जाएगा विद 1 पावर। यहाँ पर x बचेगा -12 बच जाएगा माइनस, यहाँ पर देखें यहाँ पर कॉमन क्या हो सकता है 9 कॉमन है तो यहाँ पर x बचेगा। अब ये माइनस इसको माइनस कर देगा, जब यहाँ पर माइनस होता है तो ये साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। तो ये टर्म्स ये जो इसमें आते हैं फैक्टर्स ब्रैकेट में ये सेम आ जाते हैं। जब ये सेम आ जाएंगे तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर ये डिफरेंट आ जाए, यहाँ पर साइन डिफरेंट हो या कोई नंबर डिफरेंट हो, फिर आप समझिएगा कहीं मिस्टेक हुई है, फिर आप शुरू से इसको रीचेक करें। अब ये दोनों सेम हैं ब्रैकेट्स, इसको कॉमन ब्रैकेट्स कर लेंगे, ये कॉमन फैक्टर हो जाएगा एक, और जो अनकॉमन है x - 9 उसको दूसरे में लिख देंगे। तो इस तरह ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे। वो दो फैक्टर्स जब भी बनते हैं ये दोनों अलग अलग ब्रैकेट्स में होते हैं, इनके दरमियान कोई साइन नहीं होता। इनका मतलब ये होता है फैक्टर्स का कि इन दोनों ब्रैकेट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो फिर हमें यही मिल जाता है, लिहाजा ये फैक्टर्स हो गए। आइए अब हम पार्ट 3 करते हैं, x² - 11x - 42। तो इसे देखते हैं, ये 3 टर्म्स हैं। तो सबसे पहले इनमें देखेंगे कोई कॉमन है, कोएफिशिएंट्स देखें 11 और 4, इस पे 1 है कोएफिशिएंट, कोई कॉमन नहीं है। अब वेरिएबल देखते हैं, वेरिएबल्स में भी कोई कॉमन नहीं है तीनों में, इसलिए हम आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर्स इसमें 2 हों, 3 टर्म्स हैं, तो 2 परफेक्ट स्क्वायर हों तो ये फार्मूले की तरफ जा सकता है। तो पहला परफेक्ट स्क्वायर है x², और उसके बाद यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए जो कि नहीं है, 42 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये वैसे ही मिडल टर्म है। तो अब इसलिए इनको देखते हुए कि दोनों फर्स्ट और लास्ट टर्म जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम कोई फार्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद तीसरी सूरत रह जाती है कि इसको हम मिडिल टर्म को ब्रेक कर लें। तो यहाँ देखें x² है, उसके बाद एक पावर लेस होती है, आमतौर पे ये इसी तरह ही होती है जो एक्सप्रेशंस हैं। तो इसको हम मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 42 और x² का कोएफिशिएंट जो कि 1 है, इसको हम लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ सेपरेट लिखें 42। अब 42 के हम फैक्टर्स बनाते हैं पेयर्स में। तो पहला फैक्टर है 1 और 42, यानी 42 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 42 बनता है। दूसरा फैक्टर बनेगा 2 और 21, यानी अगर हम 42 को 2 से डिवाइड करें तो 21 आता है। तो 21 और 2 मल्टीप्लाई होकर 42 बन जाते हैं, लिहाजा ये दो फैक्टर ये हो गए। फिर तीसरा हम देखते हैं, ये 3 से भी हो सकता है, ये 3 4 14 से, 14 3 टाइम्स 42 होता है, तो ये फैक्टर बन गए दो। और इसके बाद 3 के बाद 4 से देखें, 4 इसका फैक्टर नहीं हो सकता, यानी 4 से ये डिवाइड नहीं होता। फिर 5 से देखें, 5 से भी नहीं होता। 6 के टेबल मल्टीप्लिकेशन टेबल में 42 आता है, 6 × 7, 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 हो जाता है। तो ये फैक्टर बन गए। इसके बाद 6 के बाद 7 का टेबल, 7 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में देखें तो उसमें भी 42 आता है। तो 7 ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे, इसलिए बस इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम देखेंगे इन 4 पेयर्स में से हम ऐसा पेयर लेंगे जो हमें यहाँ पर काम आए। तो उसको हम देखने के लिए, पेयर चूज़ करने के लिए देखेंगे यहाँ पर जो ये टर्म है लास्ट वाली, इसके साथ साइन क्या है। अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो जो भी हम पेयर लेंगे उसके फैक्टर्स को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिडल टर्म मिल जाएगी। अगर यहाँ पर पॉजिटिव का साइन होता तो हम ऐसा पेयर लेते जिनको ऐड करने से मिडल टर्म बनती है। तो यहाँ पर हम वो पेयर लेंगे जिनको सब्ट्रैक्ट करने से 11 बनता है। तो वो पेयर हमारे पास है 3 और 14।
तो याद रखिए यहाँ पर अगर नेगेटिव का साइन हो इसके साथ तो हम पेयर ऐसा लेते हैं जिसके फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने से, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म बनती है। तो आइए इसको करते हैं, रिप्लेस करते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 14 तो बड़ा हमेशा पहले लिखा कीजिए, इसके साथ x वेरिएबल लिखा जाएगा, उसके बाद 3 है 3x और लास्ट पे लिखेंगे 42। तो अब इनके साथ साइन कौन से होंगे, क्योंकि माइनस करना है तो माइनस जब भी करते हैं तो साइन डिफरेंट होने चाहिए। तो बड़ी जो इसकी टर्म बनी है यहाँ पे उसके साथ हम ये वाला साइन लगा देते हैं, जो भी यहाँ साइन होगा वो लगाएं बड़ा। तो हमेशा आप बड़े को पहले लिखें छोटे को बाद में लिखें, आपको आसानी रहेगी, क्योंकि वही साइन हम यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर देंगे। तो यहाँ पर इसके अगेंस्ट साइन होगा, इस तरह ये दो पेयर्स बन जाएंगे। इनमें से अब हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, इन दोनों में x कॉमन है और यहाँ पर x बचेगा और फिर 14 बच जाएगा। यहाँ पर इन दोनों में से 3 कॉमन है, क्योंकि 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में ये आ रहे हैं 3 और 42, 3 और x बचेगा माइनस यहाँ पर आ जाएगा 14, 3 14 टाइम्स 42 होता है। अब यहाँ पर देखें इसमें x माइनस 14 ये पूरा फैक्टर एक ब्रैकेट में मौजूद है, ये कॉमन है, इसको हम पहले लिख लेंगे, कॉमन फैक्टर हो जाएगा ये। उसके बाद x और +3 ये जो बच गए हैं इसको हम दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे। इस तरह इसके ये फैक्टर्स बन जाएंगे। आइए अब करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132। तो इसमें वही सबसे पहले हम कॉमन तलाश करते हैं, तो हमें कहीं कॉमन नहीं नज़र आ रहा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इन तीनों में। तो इसलिए अब हम दूसरे मरहले में आते हैं, वो क्या है, हम परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं। तो इसमें ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये तो वैसे ही मिडिल टर्म बनती है, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर कह ही नहीं सकते, ना बना सकते हैं, क्योंकि इसकी जो वेरिएबल की पावर 2 है इसकी पावर 1 है, हाफ पावर, ये मिडिल टर्म बनेगी। ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता था लेकिन ये नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जब एक ही परफेक्ट स्क्वायर हो दूसरा ना हो तो फिर हम मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। अगर ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर होते तो फिर हम फार्मूला अप्लाई करते, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, ये a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसमें ये हम इस्तेमाल कर लेते, ये इस्तेमाल नहीं हो सकता यहाँ पर, ठीक। तो हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए आपको ये करना होगा कि ये 132 है, इसका जो भी कोएफिशिएंट है, अब इसमें कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, अगर कोई होता तो हम इसको मल्टीप्लाई करते। तो हाँ 1 कोएफिशिएंट है जो हमेशा कहीं भी हो सकता है, 1 तो किसी चीज़ का भी फैक्टर हो सकता है। तो 1 से इसको 132 को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर अलग से लिख लें और इसके फिर पेयर्स में फैक्टर बना लें। इसको अगर 1 से डिवाइड करें 132 को तो आंसर आता है 132, जो इसके साथ ही लिख देंगे मल्टीप्लाई का साइन लगा के। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करें तो फिर ये आता है 66, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो ये 44 आता है, अगर इसको हम 4 से डिवाइड करें तो ये 33 आता है, अगर इसको हम 5 से करें तो 5 से हो नहीं सकता डिवाइड, 5 के बाद 6 है, अगर हम 6 से डिवाइड करें तो इसके साथ 22, इसका फैक्टर दूसरा बन जाता है। अगर इसको हम 7 से करें तो 7 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता, फिर 8 से भी नहीं हो सकता, 9 से भी नहीं हो सकता, 10 से भी नहीं हो सकता, 11 से कर लेंगे। 11 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाता है, और 11 के बाद 12 पहले ही आया हुआ है, ज़्यादा इससे नहीं। आपने एंड तक करना है, जित से भी डिवाइड हो सकता है वहाँ तक करना है। जब ये ऐसा नंबर आ जाए कि जो पहले से आया हुआ हो तो वहाँ पर आप इसको स्टॉप कर दें। फिर इनमें से आप पेयर तलाश करेंगे, आपने 1 बनाना है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, ऐसा पेयर जिसको प्लस करें या माइनस करें तो 1 बन जाए। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस है, 1 नहीं हो सकता, ये गलत। इन दोनों को माइनस करें, 66 में से 2 ये भी नहीं बन सकता, इसमें से ये करें ये भी नहीं बन सकता, इसको माइनस करने से भी 1 नहीं बन सकता, इनको भी करने से नहीं बन सकता, इसको बन करने से माइनस बन जाता है। तो ये हमारे काम का पेयर है, इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो लिखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, 12 को पहले लिख लें 12 और इसके साथ x लिखेंगे, और फिर 11 लिख लें, 11 के साथ भी हम x लिख देंगे और माइनस 132।
देखिए वही बात कि मिडल टर्म जो हम ब्रेक करते हैं तो इनके साथ पहले हम साइन नहीं लगाते, साइन हम बाद में डिटरमिन करते हैं। ये जो लास्ट टर्म है इसके साथ माइनस का साइन, तो ये माइनस का साइन जो है नेगेटिव साइन, ये हमें इंडिकेट करता है कि इनमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और होना भी इसी तरह चाहिए क्योंकि हमें इनको माइनस करने से 1 मिलता है। 12 में से 11 माइनस होगा तो 1x बनेगा। अब कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है वो देखना है। तो यहाँ जो साइन होगा, जो पहले से गिवन एक्सप्रेशन है, इसका साइन हमेशा बड़े वाले नंबर के साथ, बड़ी टर्म के साथ लिखा जाएगा, और दूसरे के साथ इसके अपोजिट साइन लिखा जाएगा। इस तरह ये दो पेयर बन जाएंगे। अब इनमें से हम कॉमन लेंगे, पेयर में से इन दोनों पेयर में x कॉमन है, जो x की कम से कम पावर 1 है तो x की पावर 1 कॉमन, यहाँ पर x बच जाएगा क्योंकि एक x कॉमन हो गया था, और प्लस का साइन यहाँ पर 12 बच जाएगा। माइनस यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x बचेगा। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों कि हमने माइनस कॉमन लिया, तो जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, और यहाँ पर बचेगा 12। अब इन दोनों में से ये और ये, इन दोनों में से देखें ये पूरी ब्रैकेट कॉमन है, इसको हम पहले लिख देंगे कॉमन ब्रैकेट, ये एक फैक्टर बन जाएगा, और जो अनकॉमन है वो दूसरी ब्रैकेट में लिख दिए जाएंगे, ये दूसरा फैक्टर बन जाएगा। तो इस तरह हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं।